तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या रोल प्ले करता है जब अल्कोहल और वाटर को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बना देते हैं। तो यहां पर वाटर भी है और अल्कोहल भी है, दोनों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बना दिया गया है। तो आंसर लिख दिया है ताकि मैं वीडियो लंबी ना हो, तो समझते हैं इसको। तो कह रहा है कि अल्कोहल, वाटर और उसका सॉल्यूशन तीनों में ही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होती है आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब उनके बीच में तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होगी देख लेते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास प्योर अल्कोहल है, इसमें ओनली प्योर अल्कोहल है। अब अल्कोहल का आपको पता है, मान लेते हैं कोई अल्कोहल एथेनॉल है। एथेनॉल भी क्या होता है? अल्कोहल ही होता है। तो हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं आपका किसका? एथेनॉल का, जो कि एक अल्कोहल है। कैसे होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो CH3 CH2 इसी तरह इसको लिखेंगे, और OH। हमें पता है कि ऑक्सीजन में एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी के काम के नहीं होते हैं, इसलिए आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इधर 2 इधर, अर्थात एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो चुकी है, बचे कितने हैं इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे। तो नेक्स्ट क्या होगा कि दूसरा मॉलिक्यूल भी आएगा। मान के चलिए कि ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया आपके पास, CH3 CH2, इस पे भी O होगा, इस पे भी H होगा, इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मिले हुए होंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी को हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से CH2 CH3, ये भी में एथेनॉल ही हो गया। अब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के भी एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये ऑक्सीजन और कोई दूसरा ले लेते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं यहां पर, ये रहा हमारा एथेनॉल, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये किसी और मॉलिक्यूल से, मान के चलिए हमने कुछ ये ले लिया CH2 CH3। अब हम यदि देखें इस अल्कोहल को, सिर्फ और सिर्फ इसको 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एथेनॉल है ये 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात एक इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, एक इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और एक इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अर्थात मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? तो मैक्सिमम जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो कितने हैं? 3 हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? वाटर की। ये तो हो गया हमारा एथेनॉल के लिए, अर्थात अल्कोहल के लिए। अब दूसरा लेते हैं हम वाटर के लिए कि वाटर में क्या हो रहा है। तो जब वाटर की बात करेंगे हम, तो वाटर का भी हमें पता है कुछ ऐसे ही होगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बच रहे हैं। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरह से बना लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ये जो H होगा ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के A से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस तरह से यहां पर कुछ इस तरह से डॉट डॉट से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है ये भी किसी अदर वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं और इससे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। वैसे एथेनॉल में जो एवरेज लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो होती है 2, पर मैक्सिमम देख सकते हो आप कि 3 बन सकते हैं। इसको हमने डॉट डॉट से नहीं दिखाया है, डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ये रहा, तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं बट एवरेज में 2 ही होते हैं। हो सकता है आपकी बुक में कहीं पर यही लिखा हो कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है, तो वो भी गलत नहीं है। एवरेज 2 ही बनाता है पर मैक्सिमम 3 बनाता है। आप देख सकते हो कि 3 बन रहे हैं। वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अर्थात एक वाटर के मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। एक देखिए ये अटैच है, एक ये अटैच है और एक ये है और ये। तो जब हमने प्योर वाटर लिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड 4 आया। जब हमने प्योर एथेनॉल लिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी आई? एवरेज में 2 और मैक्सिमम में 3। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है और सॉल्यूशन बना दिया है। तो जब सॉल्यूशन बना दिया है तो क्या होगा? तब क्या होगा? तो मान लेते हैं कि फिर से वही C2H5OH, तो CH3 CH2 और OH ये रहा। फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और H भी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मान लेते हैं कि जब वाटर में मिलाया है तो हो सकता हो ये वाटर से ही कर रहा हो। तो इसने किया वाटर से, इसने भी किया वाटर से और इसने भी किया वाटर से। तो अर्थात एक एथेनॉल में 3 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। हो सकता है कि यहां पर वाटर ना हो, यहां पर कोई एथेनॉल ही हो दूसरा, क्योंकि दोनों तो मिक्स है ना। बीकर है, बीकर में आपका एथेनॉल भी है और वाटर भी है। तो जरूरी नहीं कि एथेनॉल से वाटर ही ऐड होगा, हो सकता है कि दूसरा एथेनॉल का मॉलिक्यूल ही अटैच हो। तो इस तरह से अटैच हो सकता है इसमें, इस तरह से। ठीक, तो इन सबको देखने के बाद हमें समझ में क्या आया कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी, H बॉन्डिंग है, वो मजबूत कौन सी हुई, अर्थात कौन ज्यादा पावरफुल है, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड करने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में बन रही थी वो सबसे ज्यादा है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एथेनॉल में बन रहा था वो वाटर के कंपेयर में कम है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बन रहे थे, ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसमें 2 या फिर 3 बन रहे थे, वो कम स्ट्रांग होंगे। और उससे भी कम स्ट्रांग किसमें हुए? आपके सॉल्यूशन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉल्यूशन में क्या हो गया? और कम हो गया।
तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल में था, उससे कम एथेनॉल में और उससे कम सॉल्यूशन में था। हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपने बॉन्ड लेंथ पढ़ी होगी। मान के चलिए दो मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब यदि इनके बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ऐसा ही पढ़ा होगा आपने। यदि इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है, और यदि इनके बीच में बॉन्ड लेंथ और कम है, इसका अर्थ यह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है। जैसे ये मार्कर है, ये दूर है, ये लंबाई ज्यादा है इसकी, तो इसको तोड़ना क्या है, आसान। और वही यदि इस मार्कर के हम सिर्फ इतने से ही टुकड़े को लें, अब इसको हम तोड़ें तो क्या है, कठिन काम है। इसका अर्थ यह हुआ कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसको तोड़ना, इसको ब्रेक करना आसान होगा। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी उतना ही इनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, कठिन काम हो जाएगा। अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इसमें कम है और इसमें और कम है। तो इसी तरह से इनको भी हम समझ सकते हैं कि जब वाटर के मॉलिक्यूल थे तब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, अर्थात इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, और ज्यादा होगी। इससे हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारा क्वेश्चन तो ये था, अभी तक तो हम ये सब समझ रहे थे कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। तो मान के चलिए कि एक बीकर में ओनली वाटर के मॉलिक्यूल हैं प्योर फॉर्म में। कंटेनर आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी हम इसकी बात करेंगे। दूसरा जो बीकर है उसमें ओनली एथेनॉल है प्योर फॉर्म में, और तीसरा जो बीकर है उसमें दोनों है, वाटर भी है और एथेनॉल भी है। मान के चलिए वो सब इतने भरे हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल को हम ए नाम दिए दे रहे हैं, तो ए के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, इस तरह से। इसका हम बी नाम दे रहे हैं, तो बी के मॉलिक्यूल, ये सारे बी हैं। और यहां पर दोनों आ गए हैं, अर्थात इसमें ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, दोनों ही हैं, ए फिर बी, ए फिर बी, इस तरह से। अब हम देखें कि इसके मॉलिक्यूल जो थे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था अर्थात ये एक दूसरे से ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। ज्यादा फोर्स से जुड़े होंगे तो इसके जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे, और जब वेपर कम बनेगा अर्थात जो इसका वेपर प्रेशर होगा, अर्थात जो वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, या फिर हम सीधे सीधे वेपर प्रेशर भी लिख सकते थे। तो वेपर प्रेशर जो होगा हमारा वाटर का वो कम होगा, क्योंकि वेपर कम बनेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रकार से पकड़े हुए हैं। तो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, वेपर क्या बनेंगे, कम, वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम। इसमें क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, इसके कंपेयर में कम था, अर्थात इससे जो वेपर बनेगा वो ज्यादा बनेगा। वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अर्थात जो वेपर प्रेशर होगा किसका, एथेनॉल का, वो वाटर के कंपेयर में ज्यादा होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है अर्थात वेपर प्रेशर, वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी अर्थात वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, इन दोनों के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा। तो आंसर पढ़ लेते हैं कि तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अल्कोहल और वाटर का, सो सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, जिसकी बात हम अभी करेंगे। इसको पढ़ते हैं, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन वापर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिससे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इन दोनों से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है।
आल्सो डिक्रीज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यदि हम वेपर प्रेशर की बात करें तो उसका ऑर्डर ये रहा। अब यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट वो है जिसमें लिक्विड से किस में बदलते हैं? गैस में। अर्थात ये लिक्विड भरा हुआ है, ये किस में बदलेगा? वेपर में बदलेगा। तो वेपर में बदलेगा, अर्थात वेपर में कब बदलेगा? ठीक, तो जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि वेपर में तो बदलेगा, पर कैसे? अर्थात इनके मॉलिक्यूल्स का अपने सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाना। अपने सरफेस को छोड़ करके, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपना सरफेस छोड़ करके कहां पहुंच जाए? ऊपर पहुंच जाए। ये जो मॉलिक्यूल है अपना सरफेस छोड़ करके कहां पहुंच जाए? ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, वेपर में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसी को बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट का कैसे हम समझेंगे कि इसमें क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी इसके पास एनर्जी आएगी बाहर निकलने की। तो इस पे हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि में इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो? ज्यादा, और ज्यादा होने के कारण ये अपना सरफेस छोड़ करके ऊपर चला जाए, अर्थात वेपर बन जाए। ठीक, इसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, थोड़ा कम टेम्परेचर देंगे तब भी ये इसके मॉलिक्यूल अपना सरफेस छोड़ करके चले जाएंगे। इसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है, अर्थात थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तब भी जो है इसके मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल जाएंगे। तो यही कह रहा है कि डिक्रीज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर में कितना होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ गया। इसमें क्या होगा? कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वाटर के कंपेयर में कम हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में थोड़ी सी भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इनको जल्दी से एनर्जी मिलेगी और अपना ये सरफेस छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। अर्थात बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सॉल्यूशन जो है में बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या करेगा? आपका बढ़ेगा। ये लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? तो राउल्ट्स लॉ की, कि राउल्ट्स लॉ के बारे में क्या है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन कैसे दे रहा है। तो इस तरह से देगा आपका, तो कुछ इस तरह से ग्राफ देखा होगा आपने। मान लेते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका है? वाटर का है, इसको ए नाम दे देते हैं। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये किसका है? अल्कोहल का है, जिसका नाम बी दे देते हैं हम। तो जब हमने मटेरियल लिया तो उसमें वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन है? तो मान लेते हैं कुछ इतना है। एथेनॉल का कितना है? तो मान लेते हैं कि कुछ इतना है। ठीक है, ये तो सब वैल्यू आपको पता है ना, ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस तरह से। वैसे मोल फ्रैक्शन हमारा जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो 0 से 1 के बीच में ही इनकी वैल्यू आएगी। तो कुछ ऐसा है। ठीक, तो स्टार्टिंग में इसके जो मोल फ्रैक्शन था वो इतना था, और समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जब वेपर में बदलना चालू हो जाएंगे वो। इसी तरह से बी क्या था? शुरू में स्टार्टिंग में कितना था उसका मोल फ्रैक्शन? इतना था, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, ये प्योर फॉर्म में था, ये धीरे धीरे कम हो गया, ये प्योर फॉर्म में था, और जब दोनों आपस में मिक्स है। तो पॉजिटिव डेविएशन आपने पढ़ा होगा कुछ, कि मान के चलिए जैसे ए है तो ए का राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ बनना चाहिए? ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बनता कैसा है? कुछ ऐसे ही बी का ग्राफ कैसे बनना चाहिए? ऐसे, लेकिन बनता कैसे है? कुछ ऐसे। और इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर का ग्राफ कैसे बनना चाहिए? ऐसे, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के कारण कुछ बन जाता है ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा हो जाता है। तो ये रहा आपका आंसर।